एक्शन मीडिया, जुल्म से इंसाफ तक की लड़ाई में हमारा साथ दें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक्शन मीडिया, सच्चाई जानने के लिए देखते रहें। हुसैन, एक्शन मीडिया न्यूज से। और मैं आज पहुंच गया हूं पिहानी में वर्तमान चेयरमैन मरहूम हाजी डॉक्टर सईद खान, जिनका इंतकाल हो गया है, उनकी पत्नी शाहीन बेगम इस बार वो इलेक्शन लड़ी हैं। उन्होंने चुनाव बहुत ही जद्दोजहद के साथ जीता है। और मेरे पास बैठे हुए हैं उनके साहबजादे सैफ खान। अब मैं सैफ खान से ये जानना चाहूँगा कि इनको क्या क्या मुश्किलें आई चुनाव में, चुनाव को जीतने के लिए क्या क्या परेशानियां आई और कैसे इन्होंने ये चुनाव जीता, और क्या लगता है इनको कि जो पिहानी की जनता है, सभी वर्ग ने आपको वोट दिया है या एक तरफ से मिला या कहीं छूट गया, क्या लगता है आपको, बताइए। देखिए, जब चुनाव हमने स्टार्ट किया था जी, तो बहुत सारी मुश्किलें आई जी, लेकिन हमारे वालिद साहब का जो व्यवहार था, उनकी मोहब्बत थी, वो हमारे साथ ढाल बन के खड़ी रही जी। उनके जो लोग थे वो हमसे कांधा से कांधा मिला के चलते रहे और धीरे धीरे हमारा कुनबा बड़ा होता गया। हमारे बड़े भाई अंजर भाई ने हमको सपोर्ट किया, बड़े भाई चांद भाई ने हमको सपोर्ट किया। जब इन दोनों ने कंधा हमारे साथ लगाया तो हम इतना मजबूत हो गए कि कहीं से ये नहीं लग रहा था कि चुनाव हम हार रहे। और चुनाव जीतने के बाद में जो हमारी कार्रवाई है वो हम सब लोग मशवरा करके, जैसे हम लोगों ने चुनाव लड़ा, इसी तरीके से आगे 5 साल हम लोग चुनावी कार्य करेंगे। अच्छा, कार्यकाल चलाएंगे आपस में राय मिला के। बिल्कुल। कस्बे का जो भी विकास है, कार्य है या जो भी है, उसको आप आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे तकरीबन 4-5 समुदाय के लोग रहते हैं, 4-5 समुदाय के लोग रहते हैं। उसमें दलित भी हैं, हिंदू भी हैं, सुन्नी भी हैं, शिया भी हैं। तो मुझे ये लगता है कि आपको जो वोट मिले हैं सभी समुदाय से मिले हैं, क्योंकि मेरी टीम बराबर से घूम रही थी, सर्वे कर रही थी। तो जब भी मेरे 5-7 लड़के हैं इधर उधर काम करने वाले, तो मैं हर मोहल्ले में भेजता था पता करवाने के लिए कि भाई चुनाव किस साइड बैठ रहा है। तो उसमें क्या था कि 19-21 का फर्क पड़ रहा था, लेकिन हर जगह यही मालूम हो रहा था कि इस बार शाहीन बेगम को जिताया जाएगा। तो उसमें मुझे ये लगता है कि आपको वोट सभी लोगों ने दिया और कस्बे के जितना वर्ग है आपके लिए सब बराबर होंगे। बेशक, क्योंकि हम सर्व समाज का सम्मान करते हैं, इसीलिए सर्व समाज ने हमको वोट दिया और हमको सिखाया भी यही गया है कि ना कोई जात ना कोई पात, सर्व समाज का सम्मान करना चाहिए। और जब हमने सभी लोगों का सम्मान किया तो सभी ने हमको इस काबिल समझा, हमको वोट दिया और हमारी वालिदा को इस काबिल बनाया, चेयरपर्सन बनाया। जी। अच्छा, एक और सवाल, जैसे कि अब ये आने वाला है, मतलब आप शपथ ले लेंगे, शपथ आपकी हो जाएगी, प्रतिनिधि के तौर पे आप काम करेंगे या डॉक्टर साहब करेंगे या चांद भाई करेंगे, कोई भी करेगा, कोई तो एक प्रतिनिधि होगा जो इस काम को करेगा। तो क्या उम्मीद की जा सकती है कि जैसा कि पूर्व चेयरमैन कर गए तो उससे बेहतर ही होगा या उम्मीद क्या की जा सकती है? उससे लाख गुना बेहतर। चलिए, मेरी शुभकामनाएं इसी के साथ है कि उससे लाख गुना बेहतर करिए और अच्छा करिए, ताकि आपकी कस्बे में तारीफ हो और आगे आपको और भी चांस मिले, क्योंकि आपकी नई उम्र है। नई उम्र के मुताबिक आपको आगे चांस चाहिए। 5 साल है, 5 साल में जनता का दिल जीतिए और जनता के साथ काम कीजिए। और दूसरी चीज है कि जैसे ये अपना ये बस अड्डे वगैरह पे सफाई वगैरह ये बैठे हुए हैं, तो ये इन लोगों ने मेरे से बात की, पूछा कि भाई पूछ के बताओ जो हम काम कर रहे हैं हम यहाँ पर रह पाएंगे, कर पाएंगे या मुझे और कहीं हटा दिया जाएगा, क्या किया जाएगा? कुछ ऐसा दिमाग है? ये हमारा मानना ये है, बड़े भाइयों से भी मशवरा हुआ इस बात पे कि हमारा जो 5 साल का कार्यकाल है, इसमें गरीब तबके के जितने भी लोग हैं, उन किसी भी एक व्यक्ति को कोई भी तकलीफ नहीं हो। बिल्कुल। अगर कभी भी बाई चांस, पहली बात तो ऐसा है नहीं ना, हम लोग ने ऐसा कोई सोचा है, अगर बाई चांस कोई ऊपर से या कुछ ऐसा होता है तो इन लोगों के लिए हम लोग अलग से व्यवस्था जरूर करेंगे। पहली बात तो ऐसा है नहीं कि इन लोगों को कहीं से हटाया जाए, लेकिन अगर बाई चांस हमारे ऊपर प्रेशर है या कहीं से अलग इनको जो है अगर हटाया जाए तो इन लोग के लिए पहले हम इनके लिए सुविधा करेंगे, बाद में इनको ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, और जैसे कि आपने डॉक्टर साहब, आपने मतलब मैं इसमें कुछ कहना चाहता था लेकिन कहूँगा नहीं, क्या है ऐसा कि जो पार्टी आपने ज्वाइन की वो जीत गई? ये सवाल है मेरा। मैंने देखा है जी। जब इंसान की नियत नेक होती है तो मंजिलें आसान हो जाती हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और जो आदमी सच्ची लगन और मेहनत के साथ आगे बढ़ता है जी,
अल्लाह उसके कदम को हाँ बिल्कुल कामयाब रोकते नहीं है, कामयाब करते जी। दूसरी बात यह है कि जीतने वाली बात, जिताने वाली जात अल्लाह की है। हाँ बिल्कुल, मुझे चाहता है इंसान की कोई औकात हैसियत नहीं है। लेकिन इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे छोटे भाई चांद बैठे हुए हैं जी। हम लोगों ने जो चुनाव लड़ा है वो स्ट्रेटेजिकल चुनाव लड़ा है जी। भागा दौड़ी वाला चुनाव नहीं लड़ा है। हाँ हाँ बिल्कुल, हमने मेहनत बहुत, हमारी अपनी जो विंग है जी बिहानी की, वो प्रबुद्ध समाज से आती है, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग उसमें रहते हैं। सभी लोगों की 1 महीने की मेहनत, हमारी पार्टी की मेहनत, हाँ कि अल्लाह जानता है इसको बराबर करने की क्षमता है। बिल्कुल 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 की है। तो सामने वाले को ये एहसास नहीं हो रहा था कि हम कहीं से चुनाव हार रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये मैं भी बताना चाहता हूँ, गारंटी के साथ नहीं, उन्होंने कहा है, उन्होंने भी यही और हमको इस बात का एहसास पूरा था जी कि हम चुनाव हारेंगे। हराएंगे, मतलब ये पहले से ही आपको तय था कि आप ये चुनाव उसकी वजह है, हराओगे, और मैं उसकी वजह है जी। कि नियतों में हमारी कभी खोट नहीं आई है। अच्छा। और जब अल्लाह की ज़ात पर भरोसा के लिए काम किया जाता है, और अगर जिसके साथ हम या कोई भी व्यक्ति हो समाज का जी, और वो जब चलता है और उसकी नीयत अच्छी होती है तो अल्लाह की ज़ात पर उसको भरोसा रखना चाहिए, बिल्कुल मंजिल हमको जरूर मिलेगी। बिल्कुल। दूसरी बात आपको ये कहना चाहता हूँ, हमारी अपनी 20 साल की लाइफ बिहार की प्रैक्टिस करते हो गए हैं, सभी समाज के लोगों का हमने सम्मान किया है, बिल्कुल लोगों ने हमको प्यार दिया है और हम लोगों को सेवा में प्यार देते हैं जी। सिर्फ इतना ही नहीं, कभी कुछ गलतियां इंसान से हो जाएगा, हो जाती है, लेकिन हम जब कभी इंसान से मिले, हमसे कोई गलती हुई तो उसने हमारी गलती बताकर उसने एक बार हमको अपने सीने जरूर लगा लिया कि भाई चलो कोई बात नहीं, ऐसी बात थी लेकिन हमारी आपसे कोई। तो ये दुनिया में इंसान के साथ जब होता है तो बड़ा अच्छा लगता है, बिल्कुल, कि इंसान गलती तुम्हारी बता रहा है और अपने सीने से लगा रहा है, और दिल भी साफ हो रहा है, दिल भी साफ हो रहा है। इससे अच्छी प्यार की बात कोई नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल। तो चांद भाई, पता लगा कि आपने भी बहुत मतलब इन लोगों का साथ दिया और बहुत मेहनत की है। असल में मैं तो फिर सर्वे पे था, तो मुझे यही पता लगता था कि कोई चांद खान भी है, मेरी मुलाकात नहीं थी आपसे। जी, तो आपने भी बहुत मतलब मेहनत की है और इनका साथ दिया है। तो अब जैसे आने वाले 5 साल जो है, और विकास, यहाँ का विकास क्या है, सड़कें हैं, सफाई है, लाइटें, यही सब चीजें देखी। दूसरी चीज एक और ये है कि जैसे यहाँ 4 समुदाय के मतलब आपसी भेदभाव, मतभेद या प्रोग्रामों में थोड़े प्रोग्रामों खराब करना, ये सब, लेकिन जब कोई समझदार व्यक्ति आ जाता है बीच में तो इन सब चीजों पे कंट्रोल कर लेता है, ताकि कोई भी समुदाय दूसरे समुदाय से भिड़ ना सके, उसके किसी प्रोग्राम में अड़चन ना बन सके, क्योंकि ये जिम्मेदारी उसकी बनती है जो जिम्मेदार बन चुका है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, अल्लाह की जात पे भरोसा है जी, और हम 3 भाई बैठे हैं जी। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, ये जैसे जो आपका क्वेश्चन है जी, इंशाल्लाह ऐसा कभी कुछ नहीं होगा, सबका मान सम्मान जी, सबको साथ लेकर चलने का वादा किया है। हाँ। और इंशाल्लाह ये 5 साल का जो कार्यकाल है, इंशाल्लाह ये हम लोग सब मिलकर और सभी जात बिरादरी, यहाँ पर कोई जात हाँ, बिल्कुल भाई हैं, बिल्कुल, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सिया समुदाय सब हम एक भाई हैं, वही और एक प्लेटफार्म पर आए हैं हम सब। हाँ। अभी हमने जीत कर दिखाया, बिल्कुल जीत कर, इनके बगैर हम जीत नहीं सकते थे। जब हम सब साथ हो गए भाई, हाँ। तो इंशाल्लाह 5 साल का काल इंशाल्लाह उन्होंने चाहा, हाँ। तो देखने के लायक होगा और पिहानी बनाकर काम करेंगे। हमको पेरिस नहीं बनाना है, हमको पिहानी बनाना है और पिहानी को बहुत आगे तक ले जाना है, ये वादा करता हूँ। और एक साथ कोई भेदभाव नहीं, ना कोई शिया ना कोई सुन्नी, हम सब एक भाई हैं। यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि कस्बा जो है यहाँ पे जैसे चल रहा है, आप लोगों की नजरों से छुपा हुआ नहीं है। अब क्या हुआ कि भाई मैंने इंटरव्यू लिया पूर्व चेयरमैन का, बात हुई, अब मेरे से लोग, अब मुझे 2-4 दिन लग भी गए अभी इधर आने में, डॉक्टर साहब से मेरी बात चल रही थी, इनको टाइम नहीं मिल रहा, पता नहीं क्या चल रहा था भाई, ये मुझे टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो मुझे फिर शाम को कल आना पड़ा। मेरे से लोग पूछ रहे हैं, देखिए दलित वर्ग भी पूछ रहा है और शिया वर्ग भी पूछ रहा है कि भाई अब जो मौजूदा जिनके मैं आंखें बंद करके काम कर गया, उनके क्या विचार है, वो भी तो पता लगना चाहिए। उनको मैं यही संदेश देना चाहता हूँ जी, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा कभी कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, और जो हमारा कार्यकाल जो नहीं था, जो हमारे पीछे जो कर रहे थे, इंशाल्लाह वो कभी नहीं होगा। हम सब एक साथ एक प्लेट में खाना खाने वाले हैं, हम कोई दिल्ली से नहीं आए हैं, हम यहीं के हैं और यहीं रहेंगे और यहीं मरेंगे, यहीं जनाजा जाएगा, हमको दिल्ली नहीं दफन होना है।
यही मरना यही जीना, साथ रहना है। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा 5 साल हमारे आगे आने वाले चुनाव तक इंशाल्लाह इनको और आगे तक लेके जाने को वादा किया है। और हमारे तीनों भाई, हम तीनों भाई इंशाल्लाह, आप वादा करता हूँ आपके चैनल से कभी कोई दिक्कत कस्बे में नहीं आने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बस इसी से उम्मीद रखते हैं कि आप लोग इसी तरह करेंगे। बात मेरी टीम की तरफ से बहुत मुबारक है, ताकि आप 5 साल बहुत अच्छे से कार्य करें, ताकि उसको लोग आने वाले देखें और आगे भी आपको इंशाल्लाह मैं आपके चैनल से वादा करता हूँ कि 5 साल तक कोई गरीब, कोई अमीर, किसी को कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा, वादा करता हूँ। चलिए ठीक है, शुक्रिया। एक्शन मीडिया, सच्चाई जानने के लिए देखते रहे।